हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिखा हुआ है। अगर आपको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप अपनी बुक खोल के पढ़ सकते हैं, वहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करना है। A tabletop measures 2 meter by 1 meter 50 centimeters. ठीक है, what is its area in square meter? So ये चीज मैंने बता रखी है कि हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसके अंदर हमने एरिया पेरीमीटर फाइंड आउट किया था, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें वही कहा है कि एरिया को फाइंड आउट करना है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो के अंदर भी किया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक टेबल टॉप है जिसकी आपको दे रखी है लेंथ 2 मीटर्स एंड ब्रेथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर्स। ये चीज भी मैंने पहले बता दी है कि जो फर्स्ट वैल्यू आपको दी हुई है वो लेंथ दी जाती है और बाई लिखा है ये, इसका मतलब ये क्या है, ब्रेथ है। सो आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ को हम किससे लिखेंगे, एल, स्मॉल एल से। तो लेंथ आपको दे रखी है 2 मीटर, ठीक है, जो गिवन है वो मैंने एज इट इज लिख दिया है। इसके बाद में है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर ब्रेथ। तो पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं 1 मीटर 50 सेंटीमीटर्स। अब एरिया जो हमें फाइंड आउट करना है उसका तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, लेकिन आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ पर यूनिट्स जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 मीटर है तो यहाँ पर भी पूरा मीटर में ही गिवन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ब्रेथ जो है ये गिवन है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर्स में। तो हम क्या करेंगे, इस 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को कंप्लीटली हम मीटर में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि एरिया आपको स्क्वायर मीटर्स में निकालना है, तो मीटर में निकालना है ना हमें। तो हम इसको किस में लिख लेते हैं, पूरी तरीके से मीटर में लिखते हैं। अब आप 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिखोगे, देखो मैंने ये भी चीज बताई थी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखो 1 मीटर तो गिवन ही है, हमें 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है ना, यही चीज तो करनी है हमें भाई। 1 मीटर तो है ही है, 50 सेंटीमीटर जो है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अगर 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर है तो अगर 50 सेंटीमीटर होगा तो उसमें आपके कितने मीटर होंगे। हम ऐसे देखते हैं कि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो होते हैं, लेकिन 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो सिंपल सा लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हो कि 100 सेंटीमीटर जब है तो 1 मीटर हो रहा है, ठीक है, 1 मीटर के इक्वल है। तो अगर 100 सेंटीमीटर का आधा होगा यानी कि 50 सेंटीमीटर, तो कितने मीटर होगा, ये हो जाएगा इस 1 मीटर का आधा, मतलब कि 0.5 मीटर। समझे ना इस चीज को। देखो ये 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल था, तो अगर 100 का मैं हाफ कर दूं 50 सेंटीमीटर तो कितने मीटर के इक्वल हो जाएगा, इस 1 के आधे से, है ना। सो 1/2 क्या होता है, 0.5, 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो कितना आ गया 0.5 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रेथ जो है वो कितनी है, 1 मीटर है, और 50 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर्स। लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर टोटल ब्रेथ देखी जाए तो कितनी हो गई, 1 + 0.5 होता है 1.5। तो मैं यहां पर इसका डायरेक्टली लिख रही हूं, ये आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप मेरे पास लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में। अब देखो एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो आपकी लेंथ 2 मीटर की है तो मतलब कुछ इस तरीके का मान लेते हैं, ये आपकी लेंथ हो गई 2 मीटर, ये हो गई इसकी ब्रेथ 1.5 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल सा मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। एरिया ऑफ टेबल टॉप लिख सकते हो, तो मैं यहां पर लिख रही हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं।
विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। किया था पिछली वीडियो के अंदर हमने, ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस थे, L इंटू बी किया था उनके अंदर। ठीक है, तो L क्या है 2 मीटर, ब्रेथ क्या है 1.5 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मीटर। सो आपका आ गया 3 स्क्वायर मीटर। तो यहां पर जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो आपको सिर्फ मीटर नहीं लिखना है, आपको स्क्वायर का भी ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे थे तब हम डायरेक्टली मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया यूनिट को रख देते हैं, लेकिन जब आप एरिया को फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर भी लगाना है। सो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाता है 3 स्क्वायर मीटर्स। ना क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन के अंदर है अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये और ये। ठीक है, तो एक रूम है जो इतना लंबा है इतना चौड़ा है, तो यानी कि 4 मीटर वो लंबा है। ठीक है, ये भी 4 मीटर ही होगा, अगर ये 4 मीटर है तो ये भी तो 4 मीटर ही होगा। और वाइड कितना है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो फिर से वही चीज है। अब ये आपको मीटर में दिया है तो इसको भी किस में लिखोगे, पूरा मीटर में लिखेंगे। 3 मीटर तो है ही है, 50 सेंटीमीटर को किस में लिखोगे, मीटर में। तो मैं यहां पर लिखती हूँ कि हमें गिवन क्या क्या है। देखो लेंथ गिवन है मेरे को 4 मीटर, ठीक है, ये इस रूम की लेंथ है। ब्रेड्थ गिवन है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 मीटर। कैसे लिखा है मैंने, अभी पिछले क्वेश्चन में किया है। जो हमारा 50 सेंटीमीटर था, अगर मेरा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 50 में आधा मीटर ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसलिए आ गया 3.5 मीटर, बिल्कुल सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। क्योंकि ये 3 मीटर है, ये 0.5 मीटर है, सो टोटल कितना हो गया 3.5। सो ये आपका 4 मीटर्स 3.5 मीटर्स। तो मैं यहां पर लिख रही हूं ब्रेड्थ है 3.5 मीटर्स। ठीक है ना। अब इसने कहा है कि इस रूम के ये जो पूरा फ्लोर है, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा फ्लोर है, इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए हमें कितने स्क्वायर मीटर्स चाहिए होगा कारपेट का। इस पूरे फ्लोर को कवर करना है तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले फ्लोर है कितना। जितना फ्लोर होगा, जितनी जगह होगी, उतना ही हमें कारपेट की जरूरत होगी। ठीक है ना, उसको कवर करने के लिए। तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसके अंदर का टोटल एरिया कितना है इस रूम का, बस उतना ही आपको कारपेट चाहिएगा। तो यानी कि इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। और ये है क्या, रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। यहां पर मैं लिख रही हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हो, और एरिया ऑफ रूम भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इस पूरे रूम का ही तो एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो ये इक्वल हो जाएगा L इंटू बी के, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है। लेंथ कितनी है 4 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 3.5 मीटर्स। तो ये आपका आ गया 14 स्क्वायर मीटर्स। बस यही आपका आंसर है। आपको सिर्फ इतनी सी चीज देखनी थी कि जितना फ्लोर का एरिया है उतने ही हमें कारपेट की जरूरत होगी। ठीक है, तो हम अगर फ्लोर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें सीधा सीधा ये पता चल जाएगा कि हमें कितने कारपेट की जरूरत है। कारपेट इसने पूछा था देखो स्क्वायर मीटर्स में, तो मैंने निकाल दिया 14 स्क्वायर मीटर्स। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 14 स्क्वायर मीटर्स है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन के अंदर है अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, लेंथ ज्यादा है ब्रेड्थ कम है। ठीक है, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। आपको क्वेश्चन को जो पूछ रहा है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि उसने क्या चीज गिवन है, क्या चीज उसने दी हुई है और क्या चीज पूछी है। सो यहाँ पर इसने पूछा है कि भाई ये फ्लोर की डायमेंशंस है, लेंथ ब्रेड्थ जो भी है। अब उसने कहा कि हमने एक स्क्वायर कारपेट, स्क्वायर बोला है उसने, ठीक है, अब उसकी उसने साइड्स भी बता दी कि इतनी उसकी साइड है। ठीक है, इतना उसने उसके ऊपर बिछा दिया, फ्लोर के ऊपर उसने स्क्वायर कारपेट बिछा दिया है। अब इसने कहा है कि हमें वो एरिया बताना है फ्लोर का जहां पर कारपेट नहीं बिछा है। ठीक है, जहां पर नहीं बिछा है। तो सबसे पहले
आप ऐसे मान सकते हो कि 5 मीटर जो है ये लेंथ है, 4 मीटर ये ब्रेड्थ हो गई इस तरीके से। ये भी कितनी होगी 4 मीटर और ये क्या होगा 5 मीटर। मतलब रूम जो है वो कुछ इस तरीके का है, लेंथ 5 ब्रेड्थ 4 मीटर्स में, स्क्वायर कारपेट जिसकी साइड 3 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम इसको ड्रॉ कर देंगे। देखो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप एरिया फाइंड कर सकते हो किसका, रूम का। रूम की आपको लेंथ ब्रेड्थ दे दी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो फाइंड आउट करने के लिए पहले हम देख लेंगे भाई पूरे रूम का कितना एरिया है, फिर हम ये देख लेंगे कि कितने एरिया में कारपेट आ गया है, बिछ गया है। फिर हमें पता चल जाएगा कि भाई पूरा जो एरिया था, ये जो हमारा पूरा रूम है, इसमें से जितने एरिया पे कारपेट बिछ गया है उसको अगर हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में वो एरिया आ जाएगा जहां पर कारपेट नहीं बिछा। ठीक है, तो अगर देखो अगर इतना रूम है और अगर इतने पे कारपेट बिछ गया है, तो मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला एरिया कितना है, ये बाहर वाला जो है। पहले सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये टोटल कितना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि ये कारपेट कितनी जगह में बिछ गया। ठीक है, तो टोटल में से अगर मैं इतनी जगह को माइनस कर दूं तो मेरे पास में कितनी जगह बची, सिर्फ ये बाहर वाली। तो मेरे को वो चीज पता चल गई कि कितने एरिया पे कारपेट नहीं आया। ठीक है, तो हम ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने कहा है कि हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल रूम कितना एरिया का है, एरिया ऑफ रूम। सो एरिया जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इंटू बी, लेंथ ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है एक तरीके का, तो लेंथ हो गई इसकी 5 मीटर गिवन है, ब्रेड्थ हो गई 4 मीटर ये भी गिवन है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर मीटर्स पूरा लिख सकते हो आप चाहो तो। सो एरिया ऑफ रूम पता चल गया, टोटल कितना है 20 स्क्वायर मीटर्स है। चलो ठीक है, हम इस चीज को लिख लेते हैं। तो मैं यहां पे लिख रही हूं एरिया ऑफ रूम 20 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, अब ये निकालते हैं कि स्क्वायर जो है, कारपेट जो है, जो स्क्वायर है, इसका कितना एरिया है। तो आप इस चीज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जो कारपेट उसने बोला है वो बोला है एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ले लो इस तरीके का कोई भी स्क्वायर, ये रहा कारपेट। कारपेट की इसने साइड बोली है 3 मीटर, तो स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर मेरे को एक साइड पता है तो मतलब मेरे को सारी साइड्स पता है, क्योंकि सारी की सारी इक्वल है। तो ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। सो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था भाई, ये हो जाता है आपका साइड इंटू साइड। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने लिखा है साइड इंटू साइड, तो साइड कितनी है इसकी 3 मीटर, तो लिख दो 3 मीटर इंटू साइड कितनी है 3 मीटर, ये 3 3 जा 9। सो एरिया कैसे लिखोगे 9 स्क्वायर मीटर्स। बस आपका रूम का इतना है, जितना एरिया उस कारपेट ने कवर किया है वो है 9 स्क्वायर मीटर्स। दोनों को माइनस कर दो, यहां पर मैं लिख रही हूं एरिया ऑफ कारपेट। कारपेट का कितना है 9 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, सो अगर हम यहां पर दिखाना चाहेंगे तो मान लो कि स्क्वायर जो था वो इस तरीके से था, इतनी जगह में कारपेट आ गया आपका। ठीक है, अब ये जो आपका बचा हुआ एरिया है बाहर वाला, जहां पर कारपेट नहीं बिछा है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसको इसमें माइनस कर दो। ठीक है, 20 माइनस 9 करने, तो यहां पर मैं लिख रही हूं एरिया ऑफ फ्लोर, यही वाली पूरी स्टेटमेंट जो उसने पूछी है, एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। पूरा लिख सकते हो आप चाहो तो उस चीज को। मैं यहां पर शॉर्ट में आपको बता रही हूं कि वो एरिया फ्लोर का जहां पर कारपेट नहीं बिछा है वो इक्वल हो जाएगा एरिया टोटल रूम का कितना है माइनस कितनी जगह पे कारपेट मैंने बिछा दिया। जो बची हुई जगह बचेगी
वहां पर कारपेट नहीं होगा। सो ये आपका हो जाएगा 20 स्क्वायर मीटर्स माइनस 9 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो 20 में से 9 जाएगा तो आएगा 11 स्क्वायर मीटर्स। तो ये आपका आंसर है। सो यहां पर आप लिख सकते हो, ये आपका आंसर है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के बस इस चीज को सोचना है कि अगर हमें टोटल एरिया पता होगा और एरिया ऑफ कारपेट पता होगा, दोनों को माइनस करेंगे, इसमें से टोटल वाले में से माइनस कर देंगे कारपेट वाले को, तो ये पता चल जाएगा कि भाई कितना जगह पे मेरा कारपेट नहीं होगा। ठीक है, तो सबके अंदर आपको इसमें भी एरिया फाइंड आउट करना है इस चीज का यूज करके, इसमें भी आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया को माइनस करोगे तो आपके पास में यहाँ पर भी अब क्या आएगा, एरिया ही आएगा। ठीक है, तो आपकी यूनिट्स वही रहेंगी स्क्वायर मीटर के अंदर। सो 11 स्क्वायर मीटर जो है ये आपका आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। यहाँ पर इसने जो लैंड है उसकी लेंथ ब्रेड्थ बता दी है, 5 मीटर लंबा है 4 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है दी हुई है। इसके बाद में इसने कहा है कि यहाँ पर 5 स्क्वायर, देखो ध्यान दिया करो वर्ड्स के ऊपर, यहाँ पर इसने स्क्वायर बोला है, फ्लावर बेड्स लगाए हैं, इसमें हर एक की साइड 1 मीटर है। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड बता दी 1 मीटर, तो मतलब हमको सब कुछ पता चल गया इसके अंदर। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने किया था। तो यहाँ पर वही सेम चीज लगाएंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल एरिया कितना है लैंड का। ठीक है, जितना एरिया मेरा टोटल है उसमें से हम माइनस कर देंगे वो एरिया जो हमारा इन फ्लावर बेड्स ने कवर कर लिया, फिर जो हमारा बचा हुआ होगा वो क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। ठीक है, तो यहां पर हम स्टेप वाइज बिल्कुल सेम वैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ लैंड, मतलब ये टोटल एरिया में फाइंड आउट कर रही हूं। ठीक है, स्टेटमेंट्स वगैरह आप खुद से लिख सकते हैं डिफाइन करके। यहां पर मैं लिख रही हूं कि टोटल एरिया कितना है लैंड का, तो 5 मीटर लंबा है 4 मीटर चौड़ा है, तो वही फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 5 मीटर है, ब्रेथ कितनी है 4 मीटर है, 5 4 जा 20 स्क्वायर मीटर है। तो लैंड का जो टोटल एरिया है वो 20 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, मतलब पूरा एरिया जो है वो मेरे पास 20 स्क्वायर मीटर है। अब उसके अंदर ये फ्लावर बेड्स लगाएंगे जो कि स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है शेप में इस तरीके से, और हर एक की साइड 1 मीटर है। तो मैं पहले इस डेटा को यहां पे लिख देती हूं। तो हमें पता है टोटल एरिया ऑफ लैंड 20 स्क्वायर मीटर है। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम वो एरिया फाइंड आउट करते हैं जो हमारे ये फ्लावर बेड्स ने कवर किया है। ठीक है, टोटल कितने फ्लावर बेड्स हैं 5। तो हर एक जो फ्लावर बेड है वो स्क्वायर है शेप में, कुछ ऐसा, हर एक की साइड 1 मीटर है। ये क्या है, ये 1 फ्लावर बेड है। ऐसे कितने हैं टोटल 5 हैं। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जो मेरा ये 1 फ्लावर बेड है इसका एरिया कितना है, फिर हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे जितने फ्लावर बेड्स हैं। ठीक है, देखो कैसे करना है, एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, तो 1 फ्लावर बेड का एरिया हो जाएगा भाई, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, तो कितना आ गया 1 स्क्वायर मीटर, 1 इंटू 1 1 ही आएगा, तो 1 स्क्वायर मीटर। अब देखो ये जो मेरा 1 स्क्वायर मीटर है ये 1 फ्लावर बेड का एरिया है, लेकिन टोटल 5 फ्लावर बेड्स हैं, तो हमें टोटल कितने चाहिए इसमें 5 स्क्वायर मीटर्स। एक ने 1 स्क्वायर मीटर एरिया कवर किया है, तो 5 फ्लावर बेड्स 5 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करेंगे। क्या करा है हमने, सिंपल मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, एक फ्लावर बेड जो है वो 1 स्क्वायर मीटर एरिया कवर कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमें 5 फ्लावर बेड्स का एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो कितना एरिया कवर करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से। तो एरिया कवर्ड बाय 5
फ्लावर बेड्स, 5 फ्लावर बेड्स ने कितना एरिया कवर किया होगा? ये हो जाएगा 1 स्क्वायर मीटर। ये एक फ्लावर बेड का एरिया, लेकिन है कितने? 5। तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आ गया? 5 स्क्वायर मीटर आ गया। तो अब मेरे को देखो ये चीज पता चल गई कि मेरे पास पूरा लैंड कितना है? इतना। और फ्लावर बेड्स ने कितना एरिया कवर कर लिया? इतना। तो अगर मैं टोटल में से जो कवर किया है इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास में बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो सिंपल क्या करना है? माइनस करना है, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो अब मैं यहां पर लिख देती हूं, क्या पूछा है हमसे? एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो यहां पर आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड, ये इक्वल हो जाएगा टोटल एरिया कितना था? 20 स्क्वायर मीटर माइनस कितना एरिया इन फ्लावर बेड्स ने कवर कर लिया? ये कर लिया है 5 स्क्वायर मीटर्स। 20 में से 5 जाएंगे 15, तो आ गया 15 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन के अंदर है, बाय स्प्लिटिंग दी फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स। आपको जो है ए और बी पार्ट दिया हुआ है, 2 पार्ट है इसके अंदर। पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो फिगर है उसको आपको कहा गया है कि इसको स्प्लिट कर लो, यानी कि इसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ लो, स्प्लिट कर लो उसको रेक्टेंगल्स में। ठीक है, फाइंड द एरियाज, और एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर आपको जो है ये नंबर दे रखे हैं। अब ये नंबर जो है, ये जो मेजर्स हैं, ये आपको सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, तो मतलब ये 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से है। तो जो ए पार्ट है उसके अंदर ऐसी फिगर कुछ दी हुई है। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व कर लेना है? इसने कहा है कि स्प्लिट कर लो, उसको रेक्टेंगल्स में तोड़ लो। ठीक है, तो आप जो है इसको कई तरीके से तोड़ सकते हो। तो आप इस तरीके से तोड़ लो उसको। यहां से अगर हम इसको तोड़ते हैं, देखो ये पहला रेक्टेंगल बना। यहां से अगर आप सीधे सीधे लाइन लोगे तो ये दूसरा रेक्टेंगल बन गया, 1 2, इस तरीके से। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन सकता है। तो इस पूरे को हम अंदर ले लेते हैं ऐसे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक ये है, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और सारे के सारे रेक्टेंगल ही हैं। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पर जो है 1 2 3 4 लिखा है। अब एक से ज्यादा रेक्टेंगल है तो आप उनको नंबरिंग दे दो या फिर नाम लिख दो ABCD। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे दी 1 2 3 4। सो यहाँ पर सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का, फिर उन सबको हम जोड़ देंगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। टोटल एरिया कैसे आएगा? इन सबको प्लस करके। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाले रेक्टेंगल से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, मतलब ये वाला एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी। यहाँ पर ये चीज को मैं यहीं पर रख रही हूँ, कॉमन रहेगी, सब में यही करना है। यहाँ पर जो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है वो चेंज होती रहेगी। तो मैं यहां से लिख देती हूँ, ये यहीं पे रहेगा एज इट इज। चलो L इंटू बी करते हैं। अब इस रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो 4 सेंटीमीटर इधर दिया हुआ है, ये क्या है? लेंथ। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल के लिए ये लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ क्या है? ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी कितनी होगी टोटल? 3 सेंटीमीटर। और इधर से भी कितना होगा? ये 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लेंथ और 3 सेंटीमीटर इधर की पूरी ये लेंथ, 3 सेंटीमीटर हो गई ब्रेड्थ। ठीक है, तो L हो गया 4 सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर्स में गिवन है, और ब्रेड्थ हो गई 3 सेंटीमीटर। ये दिए थे ना मेरे को दोनों नंबर्स, इसलिए मैंने ये लिखे हैं। तो ये आपका हो गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। जो मेरे को मिलता जा रहा है उन नंबर्स को यहां पे लिख रही हूं। पहला आया मेरा 12। चलो अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड। तो सेकंड रेक्टेंगल ये रहा। अब इसमें आप देखो मेरे को सिर्फ ये 4 दे रखा है, ये दे रखा है 4। तो मतलब कि यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर है, तो ये ऊपर वाली लाइन भी कितनी होगी टोटल? ये होगी टोटल 4 सेंटीमीटर की। ठीक है,
तो मेरे को पता करना है कि ये ब्रेड्थ कितनी है, ये साइड वाली लाइंस, ये दोनों, ये कैसे पता कर सकते हो? इसके जस्ट इधर देखो पैरेलल में, यहां पर ये जो है ये टोटल 4 सेंटीमीटर का है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और इस पूरे में से इतना हिस्सा जो है ये 3 सेंटीमीटर है। अगर ये देखो पूरा 4 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये वाली पूरी लाइन भी 4 सेंटीमीटर की हो गई। तो 4 में से यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर की है, तो जो बची हुई है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर की। तो यानी कि ये वाली जो है ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये टोटल 4 सेंटीमीटर की है और नीचे वाली 3 सेंटीमीटर की है। तो जो ऊपर वाला ये छोटा सा हिस्सा जो है ये 1 सेंटीमीटर का हुआ। तो आप इस सेकेंड वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है, तो कितना आ गया? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो पहले का आया था 12, दूसरे का आया है 4। अब आते हैं तीसरे रेक्टेंगल के ऊपर। अब तीसरे रेक्टेंगल में देखते हैं, यहां पर हमें इसकी लेंथ पता करनी है। सो लेंथ हो जाएगी इसकी इस पॉइंट से लेके यहां तक, इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। तो यहां पर आप लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर अगर आप इसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहोगे तो हमें इतना हिस्सा तो देखो पता ही है, ये वाला कितना है? ये 4 सेंटीमीटर की है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब इतना हिस्सा पता करना है, कैसे पता कर सकते हो? जस्ट इसके आप यहां पर देखोगे तो ये पूरा 3 सेंटीमीटर का है, ये पूरी लाइन 3 सेंटीमीटर की है, तो यानी कि ये पूरी 3 सेंटीमीटर की हुई है ना। 3 सेंटीमीटर में से इतनी लाइन जो है ये 2 सेंटीमीटर की है, लिखा है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो 3 में से अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का। तो यानी यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर है और यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर्स। ये देखो 2 सेंटीमीटर्स गिवन है क्वेश्चन में। सो ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो मैं यहां पर और लिख रही हूं 10। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अभी हमने थर्ड का फाइंड आउट कर लिया है। फोर्थ का देखो, फोर्थ में अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि हमें यहाँ पर ब्रेड्थ दे रखी है। चलो ब्रेड्थ हम लिख देते हैं पहले 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ अभी नहीं पता, ब्रेड्थ दिख रही है 1 सेंटीमीटर। अब लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पर हमें ये चीज पता करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा 5 है। ये पूरी लाइन कितनी है? यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर की है। अभी फाइंड आउट किया था ना, यहां से लेके यहां तक कितनी है? टोटल 5 सेंटीमीटर की। और यहां से लेके यहां तक अगर हम देखते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर है। सो अगर 5 सेंटीमीटर में से इतना 3 सेंटीमीटर है तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो आपकी लेंथ कितनी आ गई इस वाले रेक्टेंगल की? 2 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो ये आ गए हमारे पास में, वो मैंने सिर्फ नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। अगर आपको इस पूरे फिगर का एरिया चाहिए तो आप लिखोगे टोटल एरिया। टोटल एरिया हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 10 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 2 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 22 और 4 और 2 6, तो मतलब 26 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। पहले मैंने इनको डिवाइड किया, सब में L इंटू बी किया, ठीक है। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगा के यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है। लेंथ और ब्रेड्थ सबको ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आ गया है। नाउ इसी का बी पार्ट के अंदर आपको इस तरीके का फिगर दे रखा है। यहाँ पर भी जो सारे आपको ये दे रखे हैं ये मेजर्स है सेंटीमीटर में ही। सेम वही चीज करनी है। सबसे पहले हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं रेक्टेंगल्स को, ठीक है। तो रेक्टेंगल्स आपके बन सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इस तरीके से। यहाँ पर आप एक लाइन खींचेंगे तो ये एक आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक इस तरीके से रेक्टेंगल हुआ। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से लाइन खींच देते हो तो आपका एक ये रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल। तो इनको भी हम नंबरिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट रेक्टेंगल हुआ, ये वाला सेकंड बना
और ये वाला थर्ड रेक्टेंगल बना, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, सेम वही फॉर्मूला लगेगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल 1 की बात करते हैं वहां से, ठीक है। रेक्टेंगल 1 की लेंथ कितनी होगी, मतलब कि यहां से लेके पूरा यहां तक, तो ये तो मेरे को दे रखी है 3, ये 3 दे रखी है मेरे को, ठीक है। और अगर आप इसको देख रहे हो कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो भाई यहां से लेके यहां तक 2 लिखा हुआ है, ये जो बाकी का होगा ये कितना ही होगा फिर 1, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहां से लेके यहां तक टोटल 3 है, और 3 में से यहां से लेके यहां तक तो 2 ही हो गया, तो इतना कितना होगा फिर 1, तो मतलब कि ये है आपका 1 के इक्वल। सो लेंथ आपको दी है 3 सेंटीमीटर्स। ब्रेड्थ देखो यहां पर कितनी लिखी है ब्रेड्थ इसकी 1, ये 1 है तो मतलब ये भी 1 ही है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 3 1 वही 3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। सो रेक्टेंगल 1 का अब मैं यहीं पर लिख देती हूँ, इसका आया है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब रेक्टेंगल 2 की बात करते हैं, रेक्टेंगल 2 की बात करते हैं। इस रेक्टेंगल 2 में इसकी लेंथ देखो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मेरे को गिवन है 3, सो दैट मीन्स यही इसकी लेंथ है, तो लेंथ मेरे को गिवन है 3 सेंटीमीटर्स। अब ब्रेड्थ देखो, अभी मैंने बताया कि यहां से लेके यहां तक तो 3 सेंटीमीटर्स है, और यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर है, तो इस 3 सेंटीमीटर्स में से ये 2 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये 1 सेंटीमीटर का ही होगा, तो मल्टीप्लाई में आ गया 1 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल की ये 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ हुई ना, तो 1 सेंटीमीटर, सो 3 वही आ गया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मैं इसी के अंदर लिख रही हूं 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका एरिया है, ये इस वाले का एरिया है। नाउ रेक्टेंगल 3, हम रेक्टेंगल 3 के ऊपर आते हैं, ये वाला एरिया। रेक्टेंगल 3 का हमें लेंथ पता होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर ध्यान दोगे तो ये भी वही सेम रहेगा, क्योंकि अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसकी ये वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप ये पूरी साइड अगर फाइंड आउट कर लोगे तो वही इस रेक्टेंगल की लेंथ है। तो पूरी कैसे फाइंड आउट करोगे, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये 1 सेंटीमीटर का है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 2 + 1 3 सेंटीमीटर्स, तो लेंथ है 3 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है गिवन है 1 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ब्रेड्थ गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है। तो तीनों का ही सेम आ रहा है, तो अब आप सीधा लिख सकते हो कि टोटल एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल 1 का एरिया प्लस रेक्टेंगल 2 का एरिया प्लस रेक्टेंगल 3 का एरिया। सो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 3 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 3 + 3 + 3 इज 9। सो टोटल एरिया हो गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो मैंने वही चीज की है, डिवाइड किया सबसे पहले पूरी फिगर को रेक्टेंगल्स में, उनको नेमिंग कर दिया। इसके बाद में सेम फॉर्मूला लगाना है L × B का, लेंथ पता होनी चाहिए, ब्रेड्थ पता होनी चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर करके आप सबका एरिया फाइंड आउट कर लो। अब जो टोटल एरिया है वो इन सबका सम होगा, तो हमने सबको लास्ट में ऐड कर दिया है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट का आंसर 9 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।